हेलो दोस्तों, मैं विमलेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल विमलेश सर ट्रिकी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को मौर्य वंश के बारे में बताऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने मगध साम्राज्य का उदय बताया था। इसके बाद मैं आप लोगों के अगला जो टॉपिक है मौर्य वंश, ये जो वर्तमान चल रहा है मौर्य वंश है। इसके बाद जो टॉपिक होगा आपके लूसेंट में, उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। उसके लिए मैं ट्रिक दे दूंगा आपको। देखिए, आज का जो ट्रिक है, चाचा की भाषा में बीज से अंडा अबिस मांस उस डी। क्या है ट्रिक आपका? चाचा की भाषा में बीज से अंडा अबिस मांस उस डी। अगर आप इसको अलग अलग करना चाहें तो यहां से यहां जो है चंद्रगुप्त मौर्य हैं, यहां से यहां बिंदुसार हैं और यहां से यहां तक लेकर अशोक मौर्य हैं। जो बचा हुआ पार्ट है जैसे शिलालेख हो गया, स्तंभ लेख हो गया, तो वो चीज मैं अगले इसके पार्ट 2 में भी मैं डाल दूंगा बना करके वीडियो। जैसे चा से चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश की नींव किसने डाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने डाला था। फिर अगले चा से हो जाता है चाणक्य। चाणक्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था। कि कार्नेलिया, कार्नेलिया कौन थी? चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी। अब ये वहां से भद्रवाह चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु थे। पहले ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो हिंदू धर्म मानते थे, बाद में जैन हो गए। तो उनके जो जिनसे जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण किया तो उनका नाम भद्रबाहु था। इसके बाद इन्होंने श्रवण बेलगोला में इनकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। अच्छा, चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपसे पूछता है कि किसके दरबार में मेगस्थनीज आया था? तो मेगस्थनीज किसके दरबार है? चंद्रगुप्त मौर्य के। में से मेगस्थनीज, यहां से यहां तक चंद्रगुप्त मौर्य का जो है खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद आता है बी, बिंदुसार। वी से बिंदुसार, च से चंद्रगुप्त। बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त था। से सुभद्रांगी, से हो जाता है सुभद्रांगी। चंद्रगुप्त बिंदुसार की पत्नी थी, चंद्रगुप्त की बहू अर्थात बिंदुसार की पत्नी थी। ए अजीविको संप्रदाय को मानते थे। द डाइमेकस, बिंदुसार के समय में जो राजदूत आया था उसका नाम क्या था? डाइमेकस था। इसके बाद आ जाते हैं हम अबिस उस मास डी। आ से अशोक, वी से बिंदुसार, अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। सुभद्रांगी जो थी उनकी माता का नाम था। और अशोक के पुत्र जो थे उनका नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा था, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बाहर देशों में अपने पुत्र और पुत्री को भेजा। अच्छा, उपगुप्त जो थे इनके चचेरे भाई के लड़के थे, भतीजे थे, अर्थात किसके? अशोक मौर्य के चचेरे, अशोक मौर्य के भतीजे थे, जिनसे इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। अच्छा, से शिलालेख का लिखना प्रारंभ कहां से होता है? अशोक मौर्य से होता है। डी, डियानीसिस आपका जो है अशोक मौर्य के शासनकाल में, जो अशोक मौर्य के शासनकाल में राजदूत आया था। अब आते हैं बेटा मौर्य वंश के राजाओं के नाम के बारे में चर्चा करते हैं। जो मौर्य वंश का इसका ट्रिक है आपके पास, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 है। 24 शेर कुल 10 सदेश बा। चा से चंद्रगुप्त, वी से बिंदुसार, सा से सुसीम। शेर से आप याद रखें, शेर किसको कहा जाता है मौर्य शासनकाल में? तो अशोक को कहा जाता था। अशोक हो गए। कुराल जो है इनके दशरथ हो गए। सा से संप्रति हो गए। इसके बाद सालिसुक हो गए, देववर्मन हो गए। इसके बाद आपके सतभानुस हो गए, बाद बृहदत्त हो गए। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहदत्त थे। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए।